हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रीता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता बाय स्टडी में। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि टीजीटी बीजीटी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और हमें अपनी तैयारी भी बहुत तेज़ कर देनी है। तो इसकी टैक्सोनॉमी पर हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं, ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टैक्सोनॉमी यहाँ दो टाइप की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम, अल्फा टैक्सोनॉमी एंड बीटा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी जो टर्म है टूरिल ने दिया था और बीटा टैक्सोनॉमी भी टर्म टूरिल ने ही दिया था। अल्फा टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर जो एक्सटर्नल के आधार पर हमने अल्फा टैक्सोनॉमी दिया। मीन्स अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमने क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया? जो प्लांट के हमने मॉर्फोलॉजी करैक्टर लिए, जो कि कैसे थे? एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी करैक्टर थे, हमने उनके आधार पर अल्फा टैक्सोनॉमी लिया। और बीटा टैक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, ये भी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। हमने यहाँ पे बाह्य और आंतरिक दोनों ही करैक्टर लिए हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं साइटोलॉजिकल मतलब हमने सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर। बायोकेमिकल मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स की बात करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इस टाइप के। एम्ब्रोलॉजिकल मतलब उसकी एम्ब्रो से रिलेटेड। तो हमने बीटा टैक्सोनॉमी में कैसे करैक्टर लिए थे? एक्सटर्नल भी और इंटरनली भी। जबकि अल्फा टैक्सोनॉमी में हमने कौन से करैक्टर लिए? ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर लिए थे। बात करते हैं ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये लीनियस सिस्टम भी कहते हैं इसे, यहाँ इसे हम थियोफ्रास्टस सिस्टम भी कहते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और ये सिस्टम है, ये इसे एपिडिक कंडल सिस्टम भी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को एंगलर एंड पेरेंटल सिस्टम कहते हैं, हचिनसन सिस्टम इसे कहते हैं और तख्ताजन सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बात करते हैं कि फिनेटिक जो है, ये जो बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन बन चुका है फिनेटिक सिस्टम से। तो जो फिनेटिक सिस्टम होता है, ये ऑथर चैन एंड रॉबर्ट सोकल ने दिया था। और जो हमारा कॉन्क्रीट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये कॉन्क्रीट साइंटिस्ट ने कॉन्क्रीट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ये किस पे बेस्ड है और ये कैसे बना? तो बेस्ड ऑन फ्यू करैक्टर्स, जो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर थे उसके बेस पे क्या हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किस पे आधारित था, या इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके कि इसे फ्यू मॉर्फोलॉजी करैक्टर था, जेनेटिक्स पे था, या इंटरनल करैक्टर था, किस टाइप के करैक्टर पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। तो ये फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के आधार पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। और ये दिया किसने था? ये दिया था लीनियस ने। तो इसे हम लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जो लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये बेस्ड था नंबर ऑफ स्टेमन पर। किस पे बेस्ड था? स्टेमन, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। और ये जो स्टेमन होता है, ये 4 प्रकार का था: मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया और पॉलीएंड्रिया। मोनो मीन्स एक, तो मोनोएंड्रिया मतलब एक स्टेमन। डाईएंड्रिया, डाई मीन्स 2, तो 2 स्टेमन। ट्राईएंड्रिया, ट्राई मीन्स 3 स्टेमन। पॉलीएंड्रिया मतलब मोर देन 3 स्टेमन। जब वे 3 से अधिक हो जाएं तो उसे हम पॉलीएंड्रिया कहते हैं। अगर वो 3 स्टेमन है तो उसे ट्राईएंड्रिया कहते हैं, 2 हैं तो इसे डाईएंड्रिया कहते हैं, और 1 स्टेमन है तो इसे मोनो
एंड्रिया कहा जाता है। बात करते हैं थियोफ्रास्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हें भी कौन सा कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये बेस्ड ऑन हाइट ऑफ प्लांट्स आल्सो लाइक साइकिल। ये किस पे बेस्ड था थियोफ्रास्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ये बेस्ड था प्लांट की हाइट पर और या उसके साइकिल पर, जैसे हर्ब, सर्ब और ट्री। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किस पे बेस्ड था? ये मैनी करेक्टर पे बेस्ड था, जैसे साइटोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। तो ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया। या बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते हैं। इनकी एक बुक थी जेनरा प्लेंटेरमा, जो इसे 3 वॉल्यूम में थी। इसमें 202 फैमिली इंक्लूड थी और 21 सीरीज। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही एपीडी कैंडल सिस्टम कहा जाता है और इसे रॉबर्ट ब्राउन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। हम कुछ क्रिएशन और क्रिएटर्स की बात करेंगे कि कुछ बुक्स हैं और इन्हें किन साइंटिस्ट ने लिखा। जैसे स्पीसीज प्लेंटेरम लिनियस की थी, जेनरा प्लेंटेरम बेंथम हुकर की थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया अरिस्टोटल की थी। तो जो हिस्टोरिया एनिमेलिया है ये अरिस्टोटल की है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम थियोफ्रास्टस की है, सिस्टमा नेचुरी ये लिनियस की है, फिलोसफिका बॉटनिका लिनियस, हिस्टोरिया जनरलाइसिस प्लेंटेरम जॉन रे, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हचिंसन। तो ये कुछ क्रिएशन थी और इनके क्रिएटर्स थे जिन्होंने ये बुक्स लिखी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ये किस पे बेस्ड था? ये इवोल्यूशनरी सिस्टम पे बेस्ड था या फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे बेस्ड था। ये किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है? तो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उस पर बेस्ड होता है। किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था। या फाइलोजेनेटिक जो फाइलोजेनी होती हैं। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय इकलर, इसे सबसे पहले इकलर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें ये इकलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एंगलर पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक को कहा जाता है। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी किसे कहते हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते हैं। जो तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनकी बुक है सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये किसकी बुक का नाम है? तख्ताजन की। जो इन्होंने कहा था, जो तख्ताजन है, इन्होंने कहा था कि जो फाइलोजेनी इज सिमिलर टू वन विदाउट फ्लैश, मतलब जो टैक्सोनॉमी होती है बिना फाइलोजेनी की वो किसके समान होती है? बिना हड्डी के, मतलब बिना बोन जो है बिना मांस की होती है। ठीक है, तो टू बोन विदाउट फ्लैश। तो फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेबल करेक्टर होते हैं उनके आधार पर इसे फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट डिवाइड टू क्लास। जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किया गया, जो कि मैग्नोलेप्सिडा और लिलियोप्सिडा, जिसमें मैग्नोलेप्सिडा डाइकोट होते हैं और लिलियोप्सिडा कैसे हैं? मोनोकोट होते हैं। बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इनकी बुक थी जेनरा प्लेंटेरम, जिसमें 3 वॉल्यूम आते हैं, 202 फैमिली आती हैं, 7569 इसमें जेनरा हैं और 9 स्पीसीज कितनी है इसमें? 97,202 स्पीसीज हैं। बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम 2 प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्रिप्टोगैमस कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और फेनोरोगैमस फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे ये एल्गी, फंजाई, ये ब्रायोफाइट्स, ये सब कैसे आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। इसमें
फ्लावरिंग नहीं होती, जबकि फेनोरोगेमस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनमें डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन्स आते हैं। तो इसमें इनके आधार पर 3 क्लास दी गई थी, क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो क्लास फर्स्ट है उसे डाइकोटिलिडन्स, सेकंड को जिम्नोस्पर्म और थर्ड को मोनोकोटिलिडन्स। तो जो डाइकोटिलिडन्स है इसमें 3 सब क्लास आती हैं और इसमें 14 सीरीज़ हैं, जैसे पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटेली में कितनी 3 सीरीज़ आती हैं, जैसे थैलेमोफ्लोरी, डिसिफ्लोरी और ये कैलिसिफ्लोरी। गैमोपेटेली में भी 3 सीरीज आती हैं, इनफ्री, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। जबकि जो मोनोक्लेमाइडी है इसमें 8 सीरीज आती हैं। ठीक है, ये 8 सीरीज़ के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।